अस्सलाम वालेकुम। मैं अफ़ज़ाल, आप देख रहे हैं सील शौक़ एंड केयर। अच्छा भाई, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक ये है कि मुर्गे जो क्रॉसिंग करते हुए परेशान करते हैं। मतलब ये कि जिनसे क्रॉसिंग नहीं होती। बहुत से मुर्गे ऐसे होते हैं कि क्रॉसिंग कर रहे होते हैं और वो गिर जाते हैं, पैरों में दम नहीं होता, एजड हो जाते हैं, बुढ़े होते हैं, तो उनका रुझान नहीं होता कि क्रॉसिंग जो है करने पर बिल्कुल। और जवान भी होते हैं लेकिन वो क्रॉसिंग नहीं करते, तो उनकी वजह क्या है और उसका भाई इलाज क्या है और किस तरीके से वो इलाज होगा, उसके बारे में आज पूरी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। इसमें इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इन सब चीज़ों का एक ही इलाज है और बहुत इजीली है, बहुत आसान है। आप जो है वो इलाज कर सकते हैं घर में खुद ही। तो भाई देखो, अक्सर तो ऐसा होता है कि बहुत से पट्ठे ऐसे होते हैं जो यंग होते हैं। पहले हम बात करते हैं यंग मुर्गों की जो क्रॉसिंग नहीं करते। अच्छा, क्रॉसिंग कौन से यंग पट्ठे नहीं करते, उनसे जो है ये है कि जैसे भी बच्चा जो है पट्ठा हमारा यंग होता है, जवान होता है, तो हमने उसको अक्सर भाई जो है हमारे शिकारी भाई, वो उसको लड़ाने की तरफ ज़्यादातर रखते हैं कि लड़ने के ऊपर वो रहता है कि हर वक्त भड़काते रहते हैं, उसको लड़ाई के लिए तैयार करते हैं, उसको फ़ाइट करवाते हैं। तो उस मुर्गे का जो रुझान है वो ज़्यादातर फ़ाइट की तरफ ही हो जाता है। तो इस वजह से भी जो उसके सेक्स के जो हार्मोन्स होते हैं वो एक साइड पे चले जाते हैं और वो जो है क्रॉसिंग जो है करना बंद कर देता है मुर्गियों को, और ज़्यादातर सिर्फ लड़ाई की तरफ ही रहता है। और दूसरा जो ये है कि अगर जैसे आपका मुर्गा बूढ़ा हो जाता है और उसकी उम्र ज़्यादा है और क्रॉसिंग नहीं कर पा रहा, तो जाहिर सी बात है भाई, या तो आपने उसको बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ दी हुई हैं, क्योंकि बूढ़े मुर्गे जो हैं वो भी क्रॉसिंग करते हैं। और लेकिन अगर एक से ज़्यादा मुर्गियाँ अगर आप बूढ़े मुर्गों को देते भी हो, दो से ज़्यादा दे दो, तो वो क्रॉसिंग करना जो है वो छोड़ देते हैं। इतनी ज़्यादा क्रॉसिंग करते नहीं हैं मुर्गियों से, क्योंकि उनकी उम्र होती है, जिसकी वजह से भी जो है ना उनके हार्मोन्स वगैरह जो है वो सब एक साइड पे कोने पे बैठ जाते हैं और उनके अंदर जो गर्मी है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये दो वजह होती हैं भाई जिनकी वजह से। और एक तो ये कि जैसे मुर्गे जो है आपके क्रॉसिंग कर रहे होते हैं, करते करते जो है पूरा प्रॉपर क्रॉस नहीं करते, गिर जाते हैं। क्रॉसिंग करते हुए मुर्गा आपका जो है वो गिर जाएगा, क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए भी जो है ये इलाज है जो मैं आपको अभी बताऊंगा किस तरीके से है। तो भाई इन सब का एक इलाज है और वो इलाज ये है आपका इंजेक्शन के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि इंजेक्शन आता है एक टेस्टोस्टेरोन का। पिक्चर मैं अभी लगा देता हूँ, इसमें पिक्चर आप देख लीजिएगा, उसका नाम भी देख लीजिएगा। टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन आता है, वो इंजेक्शन आपको लेना पड़ेगा। 2 इंजेक्शन आप ले लें, ठीक है। अपने मुर्गे को वो एक पूरा जो है 1 सीसी होता है, ज़्यादा नहीं होता, 1 सीसी ही होगा। अच्छा, उसमें आपको करना ये है कि मुर्गे की खुराक भी आपको अच्छी रखनी है, मुर्गे को मुर्गियों से अलग भी रखना है। और टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लगाने के बाद जो है आपको कम से कम 1 महीना जो है ना मुर्गी को मुर्गी नहीं देनी है। उसका तरीका पूरा प्रॉपर बता रहा हूँ कि किस तरीके से होगा। कि आपने एक इंजेक्शन लिया टेस्टोस्टेरोन का, 2 इंजेक्शन ले लें आप। एक आपने लिया 5 सीसी की सिरिंज लेना, 3 सीसी की नहीं लेना, क्योंकि ये इंजेक्शन थोड़ा गाढ़ा होता है, तो जिसकी वजह से 3 सीसी में भरने में बहुत परेशानी होगी। 5 सीसी की सिरिंज में लेना, उसमें सही से नॉर्मली तरीके से वो भर लिया जाता है, आसानी से लग जाएगा। अच्छा, अगर जिस भाई को लगाने का तरीका नहीं आता तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आप लोगों को लगा के भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से लगाया जाता है मुर्गों को इंजेक्शन, तो उससे भी आपकी बड़ी आसानी हो जाएगी। तो अभी जो है बात यह है कि भाई आपको एक इंजेक्शन लगा देना है मुर्गे को, और मुर्गी से आपने कर देना है बिल्कुल मुर्गे को अलग। उसकी खुराक रखनी है आपने टाइट, मतलब कि आपने अच्छी खुराक देनी है उसे। और लेकिन ये है कि उसका वज़न नहीं बढ़ने देना भाई, वज़न भी उसका नॉर्मल रखना, वज़न नहीं बढ़ने देना मुर्गे का, नॉर्मल रखना, खुराक टाइम पे देना, अच्छी खुराक देना। और इंजेक्शन लगाने के बाद 15 दिन तक आपने मुर्गे को अपनी मुर्गी से दूर कर दिया। 15 दिन के बाद आप दूसरा इंजेक्शन दोबारा लगाओगे,
ठीक है। एक इंजेक्शन लगाने के बाद 15 दिन का गैप देना है, खुराक अच्छी रखनी है, फिर दूसरा इंजेक्शन आपको लगाना है। तो उसके बाद भी जब दूसरा इंजेक्शन आप लगा लोगे तो फिर आपने 15 दिन का गैप देना है। टोटल जो है 1 महीने का गैप हो जाएगा आपके मुर्गे के लिए। जो मुर्गी को जो आपने जो है उसके साथ छोड़ना है, आप 1 महीने का गैप दे दो। 1 महीने के गैप के बाद आप अपने मुर्गे को जो है मुर्गी के साथ छोड़ो। फिर आप देखो कि आपका मुर्गा क्रॉसिंग भी करेगा, अंडे भी फर्टाइल करेगा। अच्छा, ये जो है ना फर्टिलिटी के लिए भी काम आता है कि जैसे बहुत से मुर्गे ये होते हैं कि अंडे क्रॉसिंग वगैरह बिल्कुल सही कर रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो अपना जो है ना ये क्या कहते हैं फर्टाइल नहीं करते। अंडे जो है ना, अगर 12 अंडे दिए हैं तो 12 में से 4 फर्टाइल होंगे, 3 फर्टाइल होंगे, तो फर्टिलिटी की जो है ना वो ख़त्म हो जाती है ताकत मुर्गों में। तो ये टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन है, ये इसके भी काम आता है फर्टिलिटी के, कि आपके जो अंडे हैं वो फर्टाइल करेगा मुर्गा, उसमें बुध डालेगा। तो आप उसको अच्छे तरीके से जो है ये इंजेक्शन लगा के 1 महीने तक रखो। आपका मुर्गा बेहतरीन काम करेगा भाई, वीआईपी काम करेगा, ये मेरी गारंटी है। आपका मुर्गा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से क्रॉसिंग भी करेगा और बहुत अच्छा आपका मुर्गा जो है चलेगा। काफ़ी डिटेल में आप लोगों को भाइयों को मैंने ये बात समझा दी है। अच्छा, इंजेक्शन देख लेना, मैं आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा कि क्या नाम है उसका। और ये कि आप जो है भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि थोड़ी सी जो है हमें भी सपोर्ट मिल जाए, और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।